पुलिस पर पथराव करने वाले आरोपी हाजी शहजाद अली का आलीशान महल आखिरकार जमींदोज हो चुका है। बीते दिन उसके इस आलीशान मकान पर पुलिस ने बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई की थी। करीब 20 करोड़ की लागत से बन रहा महल बुलडोजर की कार्रवाई के बाद देखते ही देखते मलबे में जा तब्दील हुआ। बता दें कि पुलिस पर पथराव करने वाले आरोपियों के ऊपर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। अब इस मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। मामले पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी, दिग्विजय सिंह के बाद अब AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री भी हो चुकी है। असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जिस तरह से MP की सरकार ने हाजी शहजाद अली के घर को ध्वस्त कर दिया, हम इसकी मजम्मत करते हैं। सरकार चलती है तो रूल ऑफ लॉ से, रूल ऑफ मॉब के जरिए नहीं। कल आपके पास सत्ता नहीं रहेगी तो कल जो सरकार आएगी जनता उनको हटाएगी, तो वह क्या सरकार आपकी और आपके जिम्मेदारों के उनके घरों को तोड़ दे? बुलडोजर के जरिए आप जो कुछ कर रहे हैं ये संविधान का वायलेशन है। नरेंद्र मोदी PM की हैसियत से पार्लियामेंट में संविधान को चूमते हैं और चूमने का ड्रामा करते हैं, और वहां मध्य प्रदेश की सरकार संविधान की धज्जियां उड़ा रही है, किसी के घर को तोड़ रही है। स्टेट स्पॉन्सर्ड कम्युनिज्म मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। इसका सिर्फ एक ही फिरके के खिलाफ चाहे उनके घर को तोड़ दिया जाता है, कभी एनकाउंटर के नाम पर उनको गोलियां मार दी जाती है। मुझे यकीन है कि कोर्ट के पास मसला जरूर जाएगा और कोर्ट से इंसाफ जरूर मिलेगा। आप भी सुनिए असदुद्दीन ओवैसी ने इस मसले पर क्या कुछ कहा। 21 अगस्त के दिन जो वाक़या छतरपुर मध्य प्रदेश में हुआ, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। दोनों वाक़यात की जो पथरमबाजी हुई पुलिस स्टेशन के पास और जिस बर्बरियत और जुल्म के ज़रिए इक़्तिदार के इस घुमंड में डूबकर जो BJP की वहाँ की सरकार ने हाजी शहजाद अली के घर को डिमोलिश किया, बुलडोज़रों से ज़मींदोज़ कर दिया, और साथ ही साथ उनकी तमाम 3 कारों को भी बुरी तरीके से उसको डैमेज कर दिया, मैं इसका कंडेम करता हूँ। मैं अभी हाजी शहजाद अली का एक वीडियो देखा हूँ जिसमें उन्होंने कहा कि उस दिन वो और वहाँ की जो ज़िम्मेदार तंजीम अंजुमन सदर, वहाँ के उलमा जाकर रिप्रेजेंटेशन किए। किस बात का रिप्रेजेंटेशन किए कि एक मलून शख्स ने अपनी गंदी ज़बान के ज़रिए हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की। और जब वहाँ पर वो लोग रिप्रेजेंटेशन दे रहे थे, जिसमें एडिशनल SP, डिप्टी कलेक्टर, SDM साहब भी थे, तो पथरमबाजी शुरू हुई। डिप्टी कलेक्टर SDM साहब ने हाथ पकड़कर हाजी शहजाद अली अपनी वीडियो में कह रहे हैं कि उनसे कहा कि आप आकर जनता को समझाइए। उन्होंने समझाया, पथरमबाजी उन पर भी हुई। उसके बाद एक मंसूबाबंद तरीके से 20,000 स्क्वायर फुट पर बना हुआ ये घर, जिसका परमिशन है उनके पास, वो कह रहे हैं, उसको डिमोलिश कर दिया गया। अगर परमिशन नहीं भी था तो क्या वहाँ की अथॉरिटीज़ को ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है दिल्ली डेमोलिशन पर कि ड्यू प्रोसेस को फॉलो किया जाए? क्या उन्होंने नोटिस दिया? नहीं दिया, और फ़ौरन बुलडोज़र के ज़रिए उनके घर को तोड़ दिया गया, ज़मींदोज़ कर दिया गया। और उसके बाद वहाँ पर मध्य प्रदेश की छतरपुर की पुलिस चंद एलिज लोगों, एक्यूज को गिरफ्तार करके उनकी बेइज्जती करती है, रोड पर उनको चलाती है और उनके ज़बान से नारे लगवाती है। मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकारें चलती हैं तो रूल ऑफ लॉ से चलती है, रूल ऑफ मॉब के ज़रिए नहीं। जो कुछ वहाँ पर हुआ रूल ऑफ मॉब के मुजाहरे हो रहे हैं, और BJP की सरकार को, BJP के लोगों को बताना चाह रहा हूँ मध्य प्रदेश के, कि आज इक़्तिदार और सत्ता आपके पास है, कल आपके पास नहीं रहेगी। तो क्या जो सरकार आएगी जनता उनको हटाएगी, तो क्या वो सरकार आपके जिम्मेदारों को उनके घरों को तोड़ दें बुलडोज़र के ज़रिए, आपके चेहरों को काला कर कर आपको रोड पर परेड करवाएं? आप जो कुछ कर रहे हैं वो संविधान का वायलेशन है। नरेंद्र मोदी बहैसियत वज़ीर आज़म, प्रधानमंत्री, पार्लियामेंट में संविधान को चूमते हैं और चूमने का ड्रामा करते हैं, और वहाँ पर BJP की सरकार संविधान की धज्जियाँ उड़ा रही है। किसी के घर को डिमोलिश कर दिया जाता है, किस बुनियाद पर? क्या ये सिविलाइज सोसाइटी के मज़ाहरे हो रहे हैं? बल्कि हम ये देख रहे हैं कि एक स्टेट स्पॉन्सर्ड कम्युनलिज्म मध्य प्रदेश में किया जा रहा है, सिर्फ एक ही फ़िरक़े के ख़िलाफ़। चाहे उनके घर को तोड़ दिया जाता है, कभी एनकाउंटर के नाम पर गोलियां मार दी जाती हैं। ये आखिर कब तक चलेगा? और मुझे यकीन है कि कोर्ट के पास ये मसला ज़रूर जाएगा, वहाँ के ज़िम्मेदारों ने बताया है, और कोर्ट से इंसाफ होगा। जो सरकार डेमोलिशन के ज़रिए सत्ता चलाती है वो याद रखें
आप किसी गरीब का घर तोड़ रहे हैं, इंशाअल्लाह वक्त आएगा जब इसी अवाम अपने वोट के जरिए आपकी हुकूमतों का डेमोलिशन करेगी। वहीं ओवैसी ने आगे बोला कि जो सरकार डिमोलिशन के जरिए सत्ता चलाती है वह याद रखे कि आप किसी का घर तोड़ रहे हैं। इंशाल्लाह वो वक्त भी आएगा जब इसी तरह अपने वोटों के जरिए जनता आपकी हुकूमत का डिमोलिशन करेगी। ओवैसी ने एक वीडियो में कहा कि पत्थरबाजी की घटना ने एक दिन बाद अली का घर गिरा दिया गया, जबकि उसने दावा किया था कि उसके पास घर के लिए कानूनी अनुमति थी। वैध अनुमति के अभाव में स्थानीय प्रशासन को उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए था। उन्होंने पूछा कि क्या अली के घर को गिराने से पहले उसे नोटिस दिया गया था। वीडियो डेस्क NBT ऑनलाइन।